Subhash Chandra Bose was madly in love with this woman. Welcome to episode 1 of Love Stories of India. It was June 1934, Vienna. नेताजी के लिए हजारों रिश्ते आ रहे थे. उन्होंने सबको बोला थैंक यू नेक्स्ट till he needed a typist to help him with the book The Indian Struggle. इंटरव्यू हुआ और सामने आई एमिली शैंकिन. इंग्लिश टॉप नॉच, शॉर्ट हैंड लिखती थी और टाइपराइटर पे ऐसे उंगलियां चलाती थी कि सुभाष को लगा परफेक्ट असिस्टेंट. और एमिली ने सोचा स्ट्रेंज इंडियन मैन बट दोज आईज. अब सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट नहीं लिखी जा रही थी, दिल के पन्ने भी भरने लगे थे. सुभाष ने उन्हें एक नाम दिया, बाघिनी, बंगाल की टाइग्रेस. कार्लसबैड के पहाड़ में स्पा के गर्म पानी के बीच सुभाष लिख रहे थे आजादी की किताब और एमिली टाइप कर रही थी उन दोनों की केमिस्ट्री. सुभाष की दुनिया दो हिस्सों में बंद हो गई. एक तरफ भारत की आजादी और दूसरी तरफ एमिली का प्यार. एक दिन उनके दोस्त नाम्बियार ने पूछा तुम्हारा ध्यान सिर्फ देश पर है ना और कुछ तो नहीं. सुभाष ने हंस के बोला एक एक्सेप्शन है, एमिली. 1937 जब वो इंडिया में थे तो उन्होंने लिखा आई हैव बीन लॉन्गिंग टू राइट टू यू फॉर सम टाइम. नॉट अ सिंगल डे passes that I do not think of you. You are with me all the time. I cannot possibly think of anyone else in this world. It's just you, Emily. He wrote more than 160 letters in between the Indian freedom struggle and he probably might have been the busiest man back then. तो अगर तुम्हें अब कोई बोले कि टाइम नहीं है प्यार के लिए तो उन्हें याद दिला देना. इन्होंने जेल से, विदेश से और देश के हर कोने से अपने प्यार को याद किया था. And he was not an ordinary man. He was Subhash Chandra Bose.